Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य आप क्या प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्ति होंगी आपकी, ठीक है, क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस आपको मिल सकता है। आज जो स्केच यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो है माँ दुर्गा का। तो नवरात्रि आ चुकी है एंड डेफिनेटली विश यू द बेस्ट, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये रीडिंग टाइमलेस है, सो आप कभी भी देख सकते हैं। सो हु इज़ माँ दुर्गा, हु इज़ माँ, जो है माँ का 9 रूप है, ठीक है, और 9 रूप को पूजा जाता है। और डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट फेमिनिन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमाइज किया जा सकता है तो वो किसी भी दुष्ट व्यक्ति को, ठीक है, वो एकदम पूरी तरह से मिटा भी सकते हैं। सो यू नो व्हाट दैट इवन मदर जो है, माँ जो है, वो कभी भी हमारा देखभाल करती है, चाहे हम कोई भी हो। सो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें, ओके, माँ को ज़रूर थैंक्स करें, ग्रेटिट्यूड ज़रूर अदा करें, एंड फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, व्यूवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या उनको प्राप्ति होगी, क्या उनको मिल जाएगा, क्या कॉस्मिक डिवाइन ब्लेसिंग्स मिरेकल्स उनको नसीब होगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद जुड़ा हुआ है इधर आपके आने वाले कोई ऐसा एग्ज़ाम जो आपका करियर बन सकता है उससे, और आपको ऐसा लगता है कि अगर वो एग्ज़ाम आप पास कर गए तो आपको जो है ना ताना वाना नहीं सुनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे अपने ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आप हासिल कर लेंगे, ठीक है, पैसों का कोई टेंशन नहीं रहेगा, इनकम का कोई भी प्रॉब्लम्स जो है जनरेट हो रहा है जो इस वक्त, वो नहीं होगा। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर जस्ट फोकसिंग लाइक एनीथिंग। आप किसी भी तरह, ठीक है, किसी भी तरह कोशिश कर रहे हो कि अपना अटेंशन जो है उसी पे बना हुआ रखे। जैसे होता है ना कि अगर आप ओलंपिक देखते हो या कोई भी वर्ल्ड चैम्पियन जो बनते हैं कहीं ना कहीं पे, जिनको भी गोल्ड मेडल मिलता है या जो भी मेडल्स मिलता है, वी रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। उनके लक्ष्य को एक बार थोड़ा इधर से उधर हो जाता है ना तो रैंक का डिफरेंस हो जाता है। सो यहाँ पे इस तरह से ही होता है, कोई भी एग्ज़ाम्स आप दे दो, 1-2 मार्क्स के लिए उसका जो एग्रीगेट है वो कितना पीछे चला जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द रूटीन एग्जाम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, बट आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली द कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे जॉब रिलेटेड, जॉब बेसिस पे जो होता है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, एक टॉडलर दिख रहा है, एक बच्चा दिख रहा है जो ऐसा चल रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट यू विल बी ब्लेस्ड लाइक विथ फर्टिलिटी, ठीक है, एंड अगर आप फीमेल है तो, और अगर आप मेल है तभी भी फर्टिलिटी डेफिनेटली मैटर्स। बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है लाइक यू विल बी ब्लेस्ड विथ अ डॉटर। इधर एक बच्चा हो सकता है, मतलब मेल या फीमेल, बट कुछ लोगों के लिए फीमेल हो सकती है, ओके, डॉटर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये बेबी हो सकता है कि आपके घर में ऑलरेडी है और आप उसके जो बढ़िया भविष्य के लिए आने वाले समय में ढेर सारा जो है आप चाहते हैं कि उसके लिए सेविंग्स हो, वो फ्यूचर में और भी हायर एजुकेशन उसको प्राप्ति हो, और उसके लिए आप उसका प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए आप ऐसा भी हो सकता है कि सोच रहे हो कि यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद योर इनर चाइल्ड इश्यूज़, एंड डेफिनेटली वो अगर आप कनेक्ट हो पाए और आप उसको समझ ले, बस आप हील हो जाएंगे। जितना भी जो है ट्रॉमास है, ठीक है, उससे प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो रहा था, बार बार आप इरिटेट हो रहे थे, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं पे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जा रहा था, ठीक है, उससे क्या होता है ना आपकी डिजीज़ और बढ़ जाने का चांसेस होता है। सो यहाँ पे जितना विक्टिम होते हैं लोग ना,
एब्यूज़ जो लोग किया जाता है या डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं या जिसका भी प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू चाइल्ड और समथिंग, इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो है वो धीरे धीरे अगर रिजॉल्व हो जाए तो उससे ज़्यादा बड़ी और कुछ भी नहीं। वो क्या करता है ना, बचपन में बीता हुआ एक छोटा सा हादसा वो सारी ज़िंदगी के ऊपर जो है एक इम्प्रेशन डाल देता है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, देयर आर लाइक आइसक्रीम कोन्स। देखो यहाँ पे देखो कुछ फोल्डेड हुआ है, या ये हो सकता है कि रैपर्स हो, समथिंग लाइक दैट, रैप हो। सो हो सकता है कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट का, मतलब ओपन करने का, या कोई रिटेल का जहाँ पे आप बढ़िया जो है वो कमा पाएंगे, क्योंकि फास्ट फूड चेन का या फास्ट फूड आउटलेट का हो सकता है उस जगह पे आप खोलने की कोशिश करेंगे जहाँ पे डिमांड उसका एक्सेसिव है बट आसपास बहुत ही कम रेस्टोरेंट्स या आउटलेट्स हैं। तो मुझे वहाँ पे दिख रहा है स्पेशली आइसक्रीम कैन ऑल्सो बी देयर। यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा जैसे झुक रहा है भगवान के सामने और प्रार्थनाएं मांगते ही जा रहे हैं, प्रार्थनाएं करते ही जा रहे हैं। सो और आप उसका रेमेडीज भी कर रहे हैं, हल भी कर देख रहे हैं। ऑलराइट, आई कैन ऑल्सो सी दैट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर करें आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको कैरी करें। थोड़ा एक दो डॉक्यूमेंट्स की कमी हो गई तो वो आपको फिर से बोल सकते हैं कि आप वापस जाओ और फिर आओ। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो बिफोर पैकिंग, ओके, तो आपका जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स है या आपका कोई डॉक्यूमेंट्स जो वो वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे होंगे, सो ये आपको ज़रूर कैरी करना है। ओरिजिनल हो सकता है कि आपको कैरी करना पड़े बट ये मेंटेन रखें कि दोज आर इन द सेफ हैंड्स। यहाँ पे देखते हैं, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक इट इज़ गेटिंग लाइक दिस एंड दिस, जैसे पाइप का नेटवर्क होता है ना, पाइप्स, आई कैन सी लाइक दैट। पाइपलाइंस क्या होते हैं, एक के साथ एक कनेक्ट होते हैं तभी जाके ना पानी का जो है लाइन वो सही होता है, राइट, पानी पहुँचेगा। फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंटर कनेक्टिविटी, आपके साथ आपके कलीग्स का, आपके साथ आपके सीनियर्स का, जूनियर्स का, ये सारे चीज़ जो है वो मेंटेन रहेंगे और बहुत वेल कनेक्टेड रहेंगे। या आप कोई ऐसे सिटी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, स्टेट में हो सकता है या कंट्री में, जो वेल कनेक्टेड हो, मतलब आने जाने का व्यवस्था इतना अच्छा, जैसे बोला जाता है ना दैट मुंबई इज़ वेल कनेक्टेड, कोलकाता इज़ वेल कनेक्टेड, मेट्रो सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड। ठीक है, कोई भी इम्पॉर्टेंट शहर जो है वो वेल कनेक्टेड होता है, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो एन लेटर आया है, एन, देयर इज लाइक बी, वाई, ओके, सी, के, एल, एच, ओके, दीज आर द लेटर्स विच आई कैन सी। सो हो सकता है कि आपकी नाम की शुरुआत इससे हो। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके जो है नाम में आप कुछ परिवर्तन करें, हो सकता है कि जैसे कुछ लोग के लिए शादी के बाद हो जाता है, वो भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जानबूझ के करें, आफ्टर कंसल्टिंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, इट्स लाइक दैट, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट को कंसल्ट करते हुए करें। आई फील लाइक दैट, आई डोंट नो, कभी तो मुझे नहीं लगा बट आज मुझे लग रहा है कि कोई अपने नाम में परिवर्तन करने वाले हैं। अभी नाम में परिवर्तन ऐसा भी हो सकता है कि आप ढेर सारा नेम फेम रेपुटेशन भी तो कमाएं, वो भी तो हो सकता है। उस तरह से मुझे दिख रहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑलवेज। निश्चित रूप से और भी देखते हैं कि क्या क्या आपको हासिल हो सकता है। बार बार यहाँ पे ऐसा मुझे पेड़ दिख रहा है जिसकी 2 शाखा है, तो इसको बोला जाता है विशाखा। सो हो सकता है कुछ लोग विशाखा नक्षत्र के, और विशाखा नक्षत्र ऐसा होता है जो काफ़ी ज़्यादा पैसा रोज़गार करते हैं और कहीं ना कहीं पे उसको सेव भी करते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आपकी विशाखा नक्षत्र हो, बट विशाखा नक्षत्र वाले जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा अपने चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बढ़ जाता है उनका नेम फेम रेपुटेशन, बढ़ जाता है उनका धन संपत्ति। सो मे बी देर इज़ अ चांस टू दैट योर रेपुटेशन, योर फेम, योर नेम, योर वेल्थ, ठीक है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड। बट मेक श्योर कि आपका जो है कभी कभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होता है।
ऑलराइट, सो आई कैन सी, यहाँ पे देखो एक पैरेलल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यहाँ पे जैसा एक बड़ा इंसान, मतलब यहाँ पे एक एडल्ट जैसे क्रॉल करते हुए आ रहा है। मतलब क्या है ना, कोई ऐसा है कि जैसे मंदिर में होता है या मस्जिद में जाओ या कहीं पे भी आप भगवान के ऊपर जब आप समर्पित होते हैं तब आप पूरी तरह से साष्टांग प्रणाम करते हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है। या ऐसा कोई स्पेशल मंदिर में आप जाने वाले हैं, विजिट टू एनी टाइप ऑफ स्पेशल पिलग्रिमेज साइट, कोई ऐसा तीर्थ यात्रा जहाँ पे इस तरह से आपको झुक के फिर आपको प्रणाम करना पड़े, या ऐसा कुछ है जो आप मन्नतें मांगने के लिए जाएं, जिसके लिए हो सकता है कि आप जो पेड़ है, ठीक है, वो इसलिए वहाँ पे विशाखा है जिस पेड़, शायद वहाँ पे आपको कुछ जैसे बांधना पड़ता है ना, गठबंधन जैसे करते हैं ना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द अदर डेक्स। फिर डेक से देख लेते हैं। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आते हुए दिखाई देता है, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। ओके, क्या उनको प्राप्ति हो सकती है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, देखो यहाँ पे देखो द ब्रिजिट। ओके, सो द बर्थ, पैशन, सोल एम्पावरमेंट एंड रेडियंस। आपकी ग्लो, आपकी जो त्वचा की जो उज्ज्वलता, ये तभी बढ़ता है। ये कब बढ़ता है, आपकी त्वचा का उज्ज्वलता कब बढ़ता है, आप बताओ। विदाउट एनी कॉस्मेटिक एप्लीकेशन वो कब बढ़ता है, जब आपका इनर ग्लो होता है, जब आप अंदर से हील हो जाते हैं। मेंटल जो वरीज़ है, जो भी चिंताएं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, वो दूर हो जाता है जब आप सुख शांति से ज़िंदगी जीते हैं, और कहीं ना कहीं पे नींद प्राप्ति भी आपको अच्छा से होता है। सो आई डू थिंक सो दैट देयर इज़ डेफिनेटली रीबर्थ ऑफ योर प्रेजेंस वंस मोर इन योर लाइफ। जो आप पहले थे वही हंसी खुशी इंसान में आप वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड पीपल विल एडोर यू, ठीक है, पीपल विल ट्राई टू जस्ट फॉलो योर आइडियाज़। अब जो भी आइडियाज़ देंगे लोग उसको फॉलो करना चाहेंगे, एंड देयरफॉर फिर आपको और मोटिवेशन मिलेगा। फिर आपका पैशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप अभी फोकस कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है, उस तरह से दिख रहा है। डिवाइन इंस्पिरेशन, एंशेंट नॉलेज, हीलिंग एंड इनिशिएशन। मैंने आपको यही कहा है कि यू आर ऑलरेडी अ हीलर, या हो सकता है कि आप कोई ऐसे इंसान के पास जाए वो कंप्लीटली जो है आपको, जैसे बोला जाता है ना कि सोल क्लेंजिंग प्रोसेस वो करवाए, या पास्ट जो है लाइफ बर्थ आपका, जो जैसे बोला जाता है ना कि पुनर्जन्म में कुछ ऐसी घटनाएं होते हैं जो इस जन्म में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है, वो एक हीलिंग टेक्निक होता है। पास्ट लाइफ सोल रिग्रेशन उस तरह से हो सकता है कि पिछले जन्म में जाके जो भी प्रॉब्लम्स हुआ था उसको जान के बाद में इस जन्म में, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे चक्रा सीलिंग, और फिर मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं पे कैंडल रेमेडीज़ भी है, बहुत सारे हैं। सो उस तरह से यहाँ पे कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे सेज दिख रहा है, यहाँ पे जो है पूरी तरह से एक ऑल्टर दिख रहा है। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट। मैंने आपको ये भी बताया था, कोई तीर्थ यात्री, कोई तीर्थ यात्रा, कुछ ऐसा जो संभव हो ही जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि एक मशीन आपके घर में पड़ा हुआ था लेकिन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से वो मशीन काम करना शुरू किया। आपने रिपेयर भी नहीं किया, आपने सोचा कि चलो उसको रिपेयर कर दे। फिर आपको ऐसे इनिशियली लग सकता है कि अरे ये ऐसे ही हो गया होगा, ठीक ऐसे ही हो, ठीक ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है, देर इज़ ऑलवेज अ मैजिक, देर इज़ ऑलवेज सम पॉजिटिविटी विच इज़ एसोसिएटेड विद इट। कुछ आपके घर में इतना अच्छा हो रहा है, वास्तु इतना अच्छा है कि बिगड़ा हुआ काम भी फटाक से हो जा रहा है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट जस्ट सराउंडिंग यू इज़ द फेयरी रियल, जो आपको हमेशा एक माँ की तरह, गार्जियन की तरह, आज था माँ और यहाँ पे आया गार्जियन, एक गार्जियन की तरह आपको हमेशा प्रोटेक्शन दे रही है।
अगर आप गलत राह पे भी चले गए वो आपको जाने नहीं देंगे, उस जो रास्ता है उसको ख़त्म कर देंगे ताकि आप उस रास्ते से जा ना पाओ, ठीक है, क्योंकि भगवान ऐसा कुछ सुन लेते हैं जो आपने नहीं सुना. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and